तो क्या आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी लाइक DU, BHU, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आप पढ़ना चाहते हैं, CUET 2026 बिल्कुल एक रास्ता है इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जाने का और एडमिशन लेने का। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि CUET 2026 का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर क्या है। एक ही वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगा और ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 12th का एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 12th के जस्ट बाद आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और ऑब्वियसली आपका ड्रीम होता है कि इन सभी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना, कोई BSc में, कोई BTech में, कोई BA में, कोई BCom में। तो जो भी आपका सपना है उस सपने को यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए CUET का ही रास्ता आपके लिए बेहतर रास्ता है। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। नाम से समझ गए होंगे इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो कॉमन रूट तो यही है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। इसका मकसद इंडिया के सभी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को एडमिशन के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आना। और मेरे हिसाब से अच्छी बात है कि भाई एक ही एग्ज़ाम के माध्यम से आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ को चुन सकते हैं, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जाकर के आपको चक्कर नहीं काटने होंगे। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। CUET का 5वां एडिशन अब 2026 में होने जा रहा है और इस साल उम्मीद है करीब 16 से 17 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और इसकी देखरेख होती है पूरी की पूरी UGC के अंतर्गत। CUET के जरिए एडमिशन मिलता है इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने बताया आपको DU, BHU, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे सेंट्रल, स्टेट और कई अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसके थ्रू अलाइंड हैं। एग्जैक्टली 2025 में लगभग 290 यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया इस प्रक्रिया से अपने कैंपस में एडमिशन लेने के लिए। तो वहीं 2026 में इनकी संख्या 340 से 350 तक पहुंचने की उम्मीद है। अब बात करते हैं आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है इनका। CUET एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब CBT पे बेस्ड है, मतलब पूरा पेपर ऑनलाइन होता है। इस एग्जाम को हर साल एक बार कंडक्ट किया जाता है। CUET में कुल 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चुन सकते हैं और मिनिमम 3। ये सब्जेक्ट 3 कैटेगरी में बढ़ते हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेज का पार्ट आता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 13 लैंग्वेज होती है। अमूमन आप हिंदी, इंग्लिश, मैक्सिमम जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया के हैं वो ये चुनेंगे। बाकी जिस राज्य विशेष से आप आते हैं आप लैंग्वेज उसके अनुसार डिसाइड कर सकते हैं जिसमें आपका कमांड हो, बट ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी बच्चे चुनते हैं। डोमेन सब्जेक्ट में 23 सब्जेक्ट रखे गए। इसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी है आपके डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें ऑब्वियसली आपको 3 सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं। फिर फाइनली आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर लीजिए, इंटेलिजेंस टेस्ट कर लीजिए, जनरल नॉलेज का टेस्ट कर लीजिए। इसमें आप करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। अगर अब आप 5 सब्जेक्ट चुनते हैं तो मैक्सिमम टोटल मार्क्स जो इसमें बनते हैं 1250 बनते हैं, मतलब 1250 मार्क्स, यानी हर सब्जेक्ट के 250 मार्क्स हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट। ऑब्वियसली 50 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर होता है, 1 नेगेटिव मार्किंग भी है। CUET की कोई फिक्स कट ऑफ नहीं होती है। ऑब्वियसली डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कितनी डिमांड है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ पे हैं और कितने कैंडिडेट ने किस यूनिवर्सिटी में किस जो है बेसिकली कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है। हर यूनिवर्सिटी कोर्स और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ डिसाइड करती है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो मार्च जो है 2026 CUET का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, तो बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। मार्च में ही बोर्ड एग्जाम्स डन हो रहे हैं और ऑब्वियसली उसके बाद CUET का प्रोसेस शुरू होगा। मई जून में आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, मल्टीपल डेट्स होंगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली CBT फॉर्मेट में तो डेट्स मिलेंगे टेंटेटिव, और जुलाई में रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। अब टाइमिंग की बात करें तो हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 60 मिनट का समय दिया जाता है, मतलब लैंग्वेज सेक्शन के लिए भी 60 मिनट है, वहीं डोमेन सब्जेक्ट भी 60 मिनट मिलेगा पर सब्जेक्ट, और जनरल टेस्ट में भी आपके मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट या जनरल नॉलेज टेस्ट में भी 60 मिनट ही मिलेगा। एग्जाम पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड है और ऑब्वियसली ऑनलाइन प्रोसेस में ही देना है। CUET का सिलेबस पूरी तरह से क्लास 12th और NCERT पे बेस्ड होता है। ध्यान रखिए, क्लास 12th और NCERT जो 12th की पढ़ाई भी कर रहे हैं, यानी अगर आप 12th अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी तैयारी बेहतर हो रही है, बट अच्छे से पढ़ रहे हैं तो और NCERT अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए वही चैप्टर्स हैं जो आपके 12th में पढ़े, मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आप 12th में पढ़ रहे हैं वही आपका डोमेन सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली लैंग्वेज सेक्शन में बात करें तो ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी जैसे पार्ट आते हैं, और वहीं जनरल टेस्ट की बात करें तो उसमें आपका GK पार्ट है, करंट अफेयर है और कुछ अर्थमेटिक और रीजनिंग के भी पार्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जिसको मेंटल एप्टीट्यूड भी हम कह सकते हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के पूरा सिलेबस, डिटेल, PDF सब अवेलेबल है, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के। अगर आप क्लास 12 पास हैं या 2026 में 12th बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो दोनों ही केस में आप एलिजिबल हैं। मतलब 2025 में जिन बच्चों ने CUET एग्जाम नहीं दिया जानकारी के अभाव से, अब 2026 में वो दे सकते हैं, और जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में वो तो दे ही सकते हैं। किसी गैप सर्टिफिकेट इसमें जरूरत नहीं होती है। बस अगर हाँ आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, OBC, EWS, SC, ST बिलोंग करते हैं, तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। CUET में बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना बहुत ज़रूरी है।
मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो लैंग्वेज ऑब्वियसली एक लेनी ही पड़ेगी, 3 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पहली प्रायोरिटी है हमारी, बट बायो भी रख सकते हैं आप। 1 जनरल टेस्ट है आपका, वो तो मैंने बताया ही। सब्जेक्ट वही चुने जो आप 12th में पढ़े हैं, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ जैसे DU हुआ, उन सब में उन्हीं सब्जेक्ट पे आप अपीयर हों जो बोर्ड में थे, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो अगर वाकई में वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मैं जरूर कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए कि क्या ये डिटेल आपको अच्छी लगी, और अगर हाँ तो आप CUT 2026 को लेकर सीरियस हैं तो मैं कहूँगा कि आप जो है MKC ग्रुप के CUT क्लासेस का जरूर हिस्सा बनिए। हमने टारगेट बैचेस शुरू कर दी हैं, इसमें एक्सपर्ट गाइडेंस है, बेस्ट टीचर हैं, पूरा सिलेबस कवर है, रेगुलर टेस्ट है, पर्सनल मेंटरशिप है, ताकि आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी जो सपना है आपका BSc का, BTech का, BA का, BCom का, वो सपना पूरा हो सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि CUT से रिलेटेड हर तरह के लाइव क्लासेस, अपडेट, इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर हम आपको कंटिन्यूस देंगे। तो बिना डिले किए आप हमारे साथ जुड़िए और एक बेहतर तैयारी को करिए। बाकी किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।